अगर आप भी बीए की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रिसेंटली अपनी डिग्री पूरी की है और सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी मिल सकती हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस वीडियो में हम उन सभी सरकारी नौकरी के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे जिनसे न केवल आप अपना करियर संवार सकते हैं बल्कि देश की सेवा भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीए के बाद कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनमें हमें नौकरियां मिल सकती हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए टॉप सेक्टर्स चूज किए हैं जिनमें आपको नौकरियां मिल सकती हैं, जैसे कि सिविल सर्विस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू। ये वो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिविल सर्विस की। तो इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम आएंगे, एक तो आएगा यूपीएससी, दूसरा आएगा स्टेट पीसीएस। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी जो है सीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो इसी एग्जाम के थ्रू आप आईएएस, पीसीएस, आईएफएस और बहुत सारे पोस्टें हैं इसके थ्रू आप बन सकते हैं। तो अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी बैचलर डिग्री में आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसके एज लिमिट की बात करें तो 21 से 32 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन का भी सिस्टम है। तो वहीं पर अगर इसकी सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो है 56,100 रुपए है। उसके बाद जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा ये सैलरी आपकी है जो 2,50,000 रुपए पर मंथ तक जाएगी। ये एग्जाम जो है आपका 3 स्टेज में होगा। पहला प्रीलिम्स होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसके बाद मेंस होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। जब आप ये दोनों एग्जाम पास कर लेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पर आता है स्टेट पीसीएस। तो स्टेट पीसीएस में क्या होता है, जैसे हर स्टेट के पीसीएस एग्जाम, जैसे कि यूपी का यूपीपीएससी, राजस्थान का है तो आरपीएससी, एमपी का है तो एमपीपीएससी और बिहार का है तो बीपीएससी, ऐसे ही सारे स्टेट के पीसीएस एग्जाम होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा, यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है। अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो इसके थ्रू ही आपको डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम जैसी पोस्टें मिलती हैं। आपको इनमें से एक चूज करनी होती है। तो इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट पास है। किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री ले रखी है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी मिनिमम एज है 21 साल है, वहीं पर मैक्सिमम जो है 40 साल है। इसके अलावा आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। अगर सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो है 56,100 रुपए है और प्रमोशन के साथ धीरे धीरे ये जो है 1,91,500 रुपए पर मंथ तक जाएगी। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये सिमिलर है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तरह बिल्कुल। इसमें भी आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। मेंस में आपके इसमें 8 पेपर होंगे जो कि एसे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे और उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर्स की। तो इसमें जो है आपको 3 पोस्टें मिलेंगी। पहली है पीओ यानी कि प्रोविजनल ऑफिसर, दूसरी है क्लर्क और तीसरी है एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। तो ये 3 पोस्टें मिल जाएंगी। अगर आपने बीए किया है तो इन तीनों में पोस्टों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीओ की। तो ये पोस्ट जो है प्रोविजनल ऑफिसर की है। इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 32 साल तक के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम जो है ऑल इंडिया लेवल का है। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 42,100 रुपए पर मंथ होगी। ये एग्जाम भी जो है आपका 3 स्टेज में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब इसके लिए एग्जाम कौन कौन से आते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नंबर 2 पर आती है क्लर्क की पोस्ट। इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास है और एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो है 20 से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम जो है ऑल इंडिया लेवल का है। सैलरी की बात करें तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है जो 19,900 रुपए से लेकर 45,900 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी। और इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 स्टेज में होगा। इसमें जो है पहला प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा। इसमें जो है इंटरव्यू आपको नहीं देना होगा। तो नंबर 3 पर आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ की। इसमें जो है आपको बहुत कम ऑप्शन मिलेंगे, मतलब बाकी बहुत सारी पोस्टें नहीं मिलेंगी। कुछ ही पोस्टें होंगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फंड रिस्क हो गया, मैनेजमेंट और या एडवर्टाइजर का हो गया। उन्हीं में ही कुछ पोस्टों में ही सिर्फ बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एग्जाम जो है ऑल इंडिया लेवल का है। सैलरी की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 42,100 रुपए पर मंथ होगी। ये एग्जाम जो है आपका 2 स्टेज में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। तो अब ये बात कर लेते हैं कि इन तीनों पोस्टों के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे। तो देखो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। जैसे कि पहला जो है एसबीआई का, एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होता है, एसबीआई एसओ का एग्जाम होता है। दूसरा होता है आईबीपीएस का, ये भी जो है क्लर्क, पीओ और एसओ के लिए होता है। उसके बाद बहुत सी अदर बैंकें भी होती हैं जिनके आप एग्जाम होंगे, जिनके आपको एग्जाम देने होंगे। ये आप यहाँ पर इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो इन सारे एग्जाम के थ्रू आप इन 3 पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्टों के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पर आप अपने पोस्ट देख सकते हैं और उनकी फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एसएससी की, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। इसमें आपको 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम मिल जाते हैं, जैसे कि पहला है एसएससी सीजीएल का, दूसरा है एसएससी सीपीओ का, वहीं पर तीसरा है एसएससी सीएचएसएल का,
चौथा आपका है SSC MTS और हवलदार। पांचवा है SSC स्टेनोग्राफर और 6 नंबर पर आता है SSC GD का। इसमें अगर CGL और CPO की बात करें तो ये ग्रेजुएशन लेवल की है। वहीं पर CHSL जो है आपका 12th पास का है, MTS जो है 10th का है, GD जो है, GD और कांस्टेबल जो है 10th 12 लेवल के एग्जाम है। तो चलिए एक एक पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे SSC CGL की। तो इस एग्जाम के थ्रू आप जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, JSO जैसी पोस्टें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। इसकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन पास है, एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है और ये एग्जाम जो है ऑल इंडिया लेवल का है। इसमें जो आपको सैलरी ऑफर की जाती है 44,900 रुपये पर मंथ से लेकर 1,42,000 रुपये पर मंथ मिलेगी, जो जब आपका धीरे धीरे प्रमोशन होगा। स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है 44,900 रुपये ही रहेगी। इस एग्जाम को आप 2 स्टेज में क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला Tier 1 होगा और उसके बाद Tier 2 होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है SSC CPO यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, आर्म पुलिस फोर्स जैसी पोस्टें आपको मिलेंगी। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री है। इसकी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 35,400 रुपये से लेकर 47,496 रुपये पर मंथ मिलेगी। एग्जाम लेवल जो है ऑल इंडिया लेवल पर है। इसका एग्जाम पैटर्न जो है 2 स्टेज में होगा। पहला Tier 1 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और उसके बाद Tier 2 होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है SSC CHSL। इसमें आपकी पोस्ट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, JSO डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जैसी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी जो क्वालिफिकेशन है 12th पास है, पर ये एग्जाम जो है B ग्रेड का होता है, बहुत अच्छा एग्जाम है। तो इसके लिए आप जरूर से जरूर अप्लाई करें। इसमें जो आपकी एज लिमिट है 18 से 27 साल है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ मिलेगी जब आपका प्रमोशन होगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 19,900 रुपये ही रहेगी। एग्जाम लेवल ऑल इंडिया है। वहीं पर चौथे नंबर पर आता है SSC MTS यानी कि मल्टीटास्किंग की पोस्ट आपको इसमें मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल है। सैलरी की बात करें तो उसमें 18,000 से लेकर 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। एग्जाम लेवल जो है ऑल इंडिया है। वहीं पर नेक्स्ट जो एग्जाम है वो SSC GD का है। इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो कांस्टेबल GD की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो इसमें है आपको 21,700 रुपये पर मंथ मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम जो है SSC स्टेनोग्राफर का है ग्रेड C और D के लिए। इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 22,000 रुपये पर मंथ होगी। नेक्स्ट रेलवे, तो इसमें आपको 3 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। पहली है NTPC, दूसरी है RPF, तीसरी है ग्रुप D की। रेलवे NTPC का एग्जाम जो होता है जिसके अंदर आपको बहुत सी पोस्टें देखने को मिलेंगी जैसे कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क, टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट जैसी पोस्टें आपको मिलती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी में जो है आपको 25,500 रुपये से लेकर 34,400 रुपये पर मंथ मिलेगी। सेकेंड है RPF का एग्जाम। इसमें जो है आपको SI और कांस्टेबल की पोस्ट मिलेंगी। इसमें क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री है। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 21,700 रुपये पर मंथ है। वहीं पर थर्ड नंबर पर आता है RRB ग्रुप D का एग्जाम। इसमें आपको वेरियस पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है इसमें आपकी 19,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। तो रेलवे के इन 3 एग्जाम के थ्रू आप इनमें जॉब पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेक्टर नंबर 5 की यानी कि डिफेंस की। तो अगर आपको देश की सेवा करनी है तो आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम। तो इसमें जो है BA वाले सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए जा सकते हैं। मतलब क्वालिफिकेशन इसकी बैचलर पास है, लेकिन सिर्फ BA वालों के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है IMA की। तो आप इस पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर सेकंड एग्जाम जो है FCAT का है, इंडियन एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट है, पर आप कुछ ही पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि फ्लाइंग पोस्ट के लिए। थर्ड एग्जाम जो है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का है। इसमें भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम जो है आपका सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस का है। ये एग्जाम जो है UPSC कंडक्ट कराती है। इसमें ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पर आता है इंडियन आर्मी NCC स्पेशल एंट्री एग्जाम। इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ NCC सर्टिफिकेट ले रखा है। तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्मी, रैली, अग्निवीर जैसे एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं और 12th पास कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत से एग्जाम कराती रहती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में है तो आप यूपी उत्तर प्रदेश के बहुत से एग्जाम होंगे। उसी तरह हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम आते रहते हैं। ये आप कुछ एग्जामों की लिस्ट देख सकते हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं।
नेक्स्ट सेक्टर है PSU। तो इसमें जो है वेल, ONCG, IOCL के एग्जाम्स होते रहते हैं जिसमें ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी भी ये लिस्ट आप देख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसमें BA वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप अलग अलग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जितनी भी BA से रिलेटेड सरकारी नौकरियाँ होंगी आप उस पर जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में से आपको एक सेक्टर चूज करना होगा और फिर उसकी तैयारी करनी होगी। याद रखिए, कठिन परिश्रम और राइट डायरेक्शन में की गई मेहनत ही जो है आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो इनमें से कोई एक सेक्टर चूज करिए और फिर उसके एग्जाम की तैयारी करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो लोग BA कर रहे हैं या फिर BA करने वाले हैं, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि वो किन किन सरकारी नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं और अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और कौन सी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।